कांशीराम जी के पास मायावती थी, लेकिन मायावती के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पार्टी को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। अब आकाश आनंद, क्या उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद का वो युवा चेहरा क्या बीएसपी को जीत दिला पाएगा, जो जीत मायावती ने खुद अपने दम पर 2007 में। राजनीति में जब जब भाई भतीजावाद देखा गया है, तब तब पार्टियों का जनाधार कमजोर हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, और बंगाल में तख्ता पलट हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। अगर पश्चिम बंगाल से हटकर महाराष्ट्र की बात की जाए तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे, इन दोनों की जोड़ी कामयाब नहीं हुई, जोड़ी टूटी, इसके बाद फिर जोड़ी बनी, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता तक ये नहीं पहुंच पाए। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे, एक अभय चौटाला और एक अजय चौटाला, पहले पार्टी का जनाधार मजबूत था जब दो धड़ों में नहीं बटी थी, लेकिन जैसे ही दो धड़ों में दल बन जाते हैं जनाधार कमजोर हो जाता है। लेकिन अब बारी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए अभी से धार देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इस धार के बीच में कामयाब साबित हो पाएंगे मायावती के भतीजे आकाश आनंद? क्या आकाश आनंद के चेहरे पर मायावती उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है? क्या बीएसपी से आकाश आनंद सीएम चेहरा हो सकते हैं? बीएसपी के जनाधार को लेकर, मायावती के वही फॉर्मूले को लेकर जो 2007 में अपनाया गया था, इन तमाम मुद्दों को लेकर कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मायावती क्या करने जा रही है। एकला चलो की राजनीति तो अपना ली, लेकिन क्या इस राजनीति के तहत कामयाबी हासिल कर पाएंगी, सत्ता तक पहुंच पाएंगी? तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालों पर उनकी क्या राय हो सकती है। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये कहा जा रहा है कि मायावती अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अभी से प्रयास कर रही है, फेरबदल कर रही है। यहाँ मंडल के कई प्रभारियों को बदला जाता है, कई चेहरे हमने देखे। अब 23-24 के बीच में लखनऊ में एक बड़ी बैठक मायावती द्वारा की जाएगी और इस बैठक में मुख्य चेहरा आकाश आनंद को माना जा रहा है। लेकिन आकाश आनंद से पहले एक बड़ा सवाल बन जाता है कि 2007 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी यहाँ पर नजर आई थी, सत्ता में बीएसपी आई थी, अब क्या लगता है कि इस 27 के चुनाव से पहले मायावती किस राह पर नजर आ रही है? क्या सिर्फ दलितों के सहारे या फिर आगे की रणनीति कुछ और नजर आती है? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर तमाम तरह की बातें होती हैं, परिवारवाद को लेकर बातचीत होती है। मायावती चूँकि अगर उनका राजनीतिक इतिहास देखें तो जिस जद्दोजहद के साथ में उन्होंने बसपा पार्टी को मजबूत बनाया, बसपा पार्टी को ताकतवर बनाया, लेकिन उनका विकल्प अभी भी आप देखेंगे पूरी बसपा के अंदर वो कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये कहा भी जाता है कि कांशीराम जी के पास मायावती थी, लेकिन मायावती के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पार्टी को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। अब आकाश आनंद चूँकि उनके भतीजे हैं तो जाहिर बात है कि मिला जुला कर स्थिति उनके नाम पर आकर टिक जाती है कि क्या वो पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन नाज़मीन, ये 3-4 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि आकाश आनंद कभी पार्टी के अंदर होते हैं, कभी उनसे तमाम जिम्मेदारी छीन ली जाती हैं, कभी किसी बड़े ओहदे पर बैठा दिया जाता है। तो जो राजनीतिक एक परिपक्वता होनी चाहिए वो आकाश आनंद के अंदर नज़र नहीं आती। जो बयानबाजी करते हैं उसमें खुद तो फंसते हैं, साथ में पार्टी को भी फंसाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही वो आकाश आनंद थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कहा था कि उन्होंने एक चुनाव तो जीता नहीं है, वो कहाँ से इतने बड़े लीडर हो गए जो दलितों के। लेकिन जब चुनाव होता है 24 का, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। वहीं बसपा को देखें, जो एक समय सबसे बड़ी पार्टियों में थी उत्तर प्रदेश के, वो लगभग पूरे देश के अंदर 400 से भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और हैरानी की बात ये रही, आकाश आनंद मायावती लगातार घूम घूम के प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। तो कुल मिला जुलाकर कहा जा सकता है कि आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग अगर करने का प्लान है या प्रयास है तो ये दोनों को लेकर समझना पड़ेगा कि उनका नाम सिर्फ आगे कर देना भर काफ़ी नहीं है। अच्छा सर,
आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो सकता है एक तरह से, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक बना दिए जाते हैं बीएसपी के। दूसरी तरफ हरियाणा में वही मुख्य चेहरा होते हैं विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा राजस्थान में भी कई सभाएं होती हैं, उसमें भी बीएसपी का बड़ा चेहरा आकाश आनंद को बनाया जाता है। अगर अन्य राज्यों में आकाश आनंद को बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश जो बीएसपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, इस राज्य में आकाश आनंद को मुख्य चेहरा बीएसपी के जरिए बनाया जाए? मैं वही कह रहा हूँ आपसे। देखिए 24 में जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो यही आकाश आनंद थे जो घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे थे, और आपको याद होगा कई बयान उनकी सुर्खियों में रहे थे, चर्चाओं में रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बीएसपी की तरफ से और खुद बहन जी मायावती की तरफ से उनके ऊपर रोक लगा दी गई और ये कहा गया कि उनके अंदर जो पॉलिटिकल एक मैच्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए उनको बोलने से भी रोक दिया गया और तमाम जो बड़े पदों पर बैठे हुए थे वो भी उनसे वापस लिए गए। तो ये बताता है नाज़मीन कि आकाश आनंद की जो इस तरह से अब तक एक मजबूती होनी चाहिए थी वो मजबूती नहीं है। उनकी मजबूती सिर्फ एक है कि वो मायावती जी के भतीजे हैं, और ऐसे में उनको साबित करना है कि किस तरह से वो राजनीतिक तौर पर खुद को ताकतवर बना पाते हैं। आप जो कह रहे हैं कि 23-24 में एक मीटिंग होने वाली है, जाहिर बात है मीटिंग होनी चाहिए। इसमें भी कहा जा रहा है कई फेरबदल होते हुए नजर आ रहे हैं, कई फेरबदल होने वाले हैं। जिला अध्यक्ष जो है उनसे बातचीत होने वाली है और तमाम जो पदाधिकारी होते हैं पार्टी के उनके साथ में बैठक होने वाली है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि इस बैठक के अंदर आकाश आनंद को सबसे बड़ा मुख्य चेहरा बनाकर पेश किया जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि बीएसपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। तो अभी कई तरह के कयास है, लेकिन देखिए जिस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में एक मजबूत दिखाई पड़ता रहा हो, उस पार्टी का जनाधार 2024 के लोकसभा चुनाव में नाज़मीन आप देखेंगे 8 से 10% रह जाता है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में जो मजबूती जो ताकत बीएसपी पार्टी की एक समय थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और क्या आकाश आनंद वो चेहरा है जिनके सहारे बीएसपी अपने आप को दोबारा मजबूत कर सकती है? फिलहाल तो देख ऐसा नहीं लगता। अच्छा सर, एक चेहरे की बात तो हमने कर ली, लेकिन पार्टी के लिहाज से अगर हम चर्चा करें, जो बीएसपी 2022 में सिर्फ विधानसभा में एक ही सीट जीत पाती है, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाती है। इस बीच में ये भी कहा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों ने प्रयास किया कि विपक्ष की तरफ वो आ जाएं, गठबंधन कर ले, महागठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया। अब भी हमने ये देखा कि कांग्रेस के कई सांसद और कई बड़े चेहरे जो बीएसपी में रह चुके हैं लेकिन अब कांग्रेस के साथी हैं, वो गए थे उनके आवास पर, लेकिन मायावती मिलने से इनकार कर देती है। क्या ये गलती नहीं है? देखिए नाज़मीन 2019 की बात मैं बताता हूँ आपको, जब बीएसपी और सपा का गठबंधन उस समय हुआ था, बुआ बबुआ की जोड़ी खूब इसको लेकर मीडिया में खबरें चली थी, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव और मायावती जी एक मंच पे नज़र आते थे, तमाम तरह सम्मान होता हुआ दिखाई पड़ता था। डिम्पल यादव उनके पैर छूती हुई नज़र आती थी, वो उनको अपनी बहू का दर्जा देती थी, यानी कि अखिलेश यादव को भतीजा अपना कहती हुई नज़र आती थी। लेकिन 2019 के बाद अगर हम रिजल्ट पर गौर करें, और ये तब की बात कर रहे हैं जब मोदी जी का जो कह सकते हैं कि जो उनका कद था उस समय बहुत ऊँचा नज़र आता था, राजनीति में बहुत मजबूत नजर आते थे, और उनके नाम के सहारे ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते थे जिनका जीतने का कहीं से कोई आसार नजर नहीं आते थे। उस वक्त में भी सपा और बसपा ने मिलकर लगभग 15 लोकसभा सीटें जीती थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन 19 के बाद अगर आप देखें तो 19 के बाद क्या होता है कि मायावती 20 आते आते कहती हैं कि भाई सपा के साथ आने से हमें घाटा होता है, हमारे जो वोट बैंक कमज़ोर हो जाता है, और 22 में जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें कहती हैं कि हम चुनाव जो है वो अकेले लड़ेंगे। उसमें क्या होता है कि अखिलेश यादव भी 111-110 के आसपास सीटों पर इंडिविजुअल नजर आते हैं। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो महज एकमात्र विधायक उनका जीतता है बलिया के रासड़ा सीट से, और वो भी कह सकते हैं कि चलिए जीत गए। उसके अलावा मायावती जी का कोई भी प्रत्याशी कहीं पे भी कोई बहुत मजबूत तरीके दिखाई नहीं पड़ा। 24 में तो स्थिति और भयानक हो जाती है, जहां पर एक भी लोकसभा वो नहीं जीत पाते। तो मिला जुला कर आप देखेंगे कि जिस तरह से लॉन्च करने का प्लान चल रहा है आकाश आनंद को, क्या उनको वैसा मकाम मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि मायावती का उनके साथ में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक मायावती आकाश आनंद के साथ नहीं खड़ी रहेंगी तब तक उनका जो कह सकते हैं कद है वो बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। अब 23-24 में पता चल जाएगा कि वाकई में आकाश आनंद के ऊपर जिम्मेदारी देने वाली है मायावती जी, या खुद एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी करने वाली है। बिल्कुल, बीएसपी ही है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही हैं जो चुनाव से कई दिनों पहले ही
भी यहाँ तैयारियों में लग चुकी हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जरिए वो चर्चा या वो कदम नहीं उठाया जा रहा है चुनाव के लिहाज से। लेकिन ये भी कहा गया कि बीएसपी अब तैयार है सिर्फ दलितों के सहारे नहीं, बल्कि मुस्लिम वर्ग को भी, ब्राह्मण वर्ग को भी, तमाम वर्गों को साथ लेने की कोशिश कर रही है मायावती। अब देखना होगा कि पार्टी ने एकला चलो की राजनीति अपनाई है, लेकिन क्या एकला चलो के साथ साथ अपने भतीजे आकाश आनंद को वो आगे करेंगी, और अगर करेंगी तो क्या उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद का वो युवा चेहरा क्या बीएसपी को जीत दिला पाएगा, जो जीत मायावती ने खुद अपने दम पर 2007 में दिलाई थी बीएसपी को। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।